हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट, इसका क्या अपडेट है, और आपको सीएसबीसी की परीक्षा का रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट है जो कि कब तक आएगा, बिहार सिपाही का और बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट है जो कि कब तक आएगा, तो इन सब पर चर्चाएं करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का है जो कि आपको दिया हुआ है कि कब आएगा। तो बिहार में सिपाही के 8415 पदों के परिणाम जुलाई के आखिर में आएंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष के.एस. द्विवेदी ने दी है। के.एस. द्विवेदी ने कहा है कि जिन 8415 का फिजिकल पूरा हो चुका है उसके लिए फ़िलहाल स्क्रूटनी चल रही है। जुलाई के अंतिम में परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी, यानी पुलिस को 8415 और नए जवान मिले। तो ये आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, तो जुलाई के लास्ट में आएगा। क्या आएगा? जुलाई के अंत में, अंतिम पर, लास्ट में, ऐसा नहीं कि शुरुआत में, अभी तो शुरुआत है। इसमें क्या हुआ था, 2020 में सीएसबीसी ने 8415 पदों के लिए विज्ञापन मंगाए थे। इसके लिखित परीक्षा के साथ ही फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया को भी पूरा जा चुका है। अब सिर्फ परिणाम का इंतजार है। और ये भर्ती प्रक्रिया क्या है, 11 नवंबर 2020 को 8415 पदों का विज्ञापन निकला था। 13 नवंबर से ऑनलाइन है जो कि आवेदन प्राप्त का काम शुरू। 14 से 21 मार्च को जो कि लिखित परीक्षा हुई। 10,20,471 अभ्यर्थी है जो कि इसमें शामिल हुए। कितने हुए? 10,20,471 अभ्यर्थी शामिल। 40,000 अभ्यर्थी जो कि सफल रहे। इन सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट बुलाया गया। ये फिजिकल टेस्ट का हुआ तो पटना हाई स्कूल मैदान पर फरवरी महीना में हुआ था। और आखिरी में है जो कि ये परिणाम है जो कि आ जाएंगे। और सीएसबीसी का नतीजा जो आप जान ही रहे हैं कि ये जारी कर दिया गया है कल ही। तो मतलब बिहार सिपाही के रिजल्ट के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए आपको इस महीने के अंत तक है जो कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आते हैं बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट। बिहार दरोगा का जो फाइनल रिजल्ट है वो हर हाल में आपको जुलाई में ही आएगा। हालांकि शुरुआती में नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय लगेगा। लेकिन रिजल्ट जो है आपको अगर मान कर चला तो तीसरे या चौथे सप्ताह में है जो कि ये जुलाई के तीसरे, मतलब इसी महीने में है जो कि आपका है जो कि ये भी रिजल्ट है जो कि फाइनल रिजल्ट है जो कि जारी होने की पूरी संभावना है। और आपको ज़्यादा इंतज़ार है जो कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये बिहार दरोगा का अपडेट हो गया कि फाइनल रिजल्ट। और ये बिहार पुलिस की भी जो है फाइनल रिजल्ट है जो कि इसी माह है जो कि जारी होने की पूरी संभावना। जैसी ये तो आपने देखा है। और दरोगा की भी जो खबर आ रही उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद अगस्त में है जो कि बिहार दरोगा की न्यू जो वैकेंसी है उसकी है जो कि संभावना है, उम्मीद है। हालांकि उसकी कोई प्रॉपर अपडेट नहीं है कि याचना पहुंची है नहीं पहुंची है, लेकिन अगस्त में आप है जो कि इंतज़ार कर सकते हैं। और इससे संबंधित दरोगा न्यू वैकेंसी से संबंधित एग्जैक्ट है जो कि न्यूज़ मिलती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अगस्त में आप इंतज़ार कर सकते हैं, या अगर डिले होती तो वही मैं आपको बता दूंगा। तो ये होगी बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की। अब आते हैं जेएसएससी सीजीएल की क्या अपडेट है। जेएसएससी सीजीएल के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं रिजेक्शन लिस्ट है जो कि दिया गया है। क्या दिया गया है? रिजेक्शन लिस्ट दिया गया है। इसकी परीक्षा कब होगी इसके बारे में जो कि चर्चा करेंगे। इसकी सिलेबस क्या है। तो ये जो कि रिजेक्शन लिस्ट है जो कि दिया गया है, और ये आज ही जो कि जारी किया गया है। 5 झारखंड स्नातक है जो कि 15 जनवरी से 25 मार्च तक है जो कि अपलोड किया गया था। आवेदकों को यह भी स्पष्ट किया गया था कि फोटो हस्ताक्षर बिना अपलोड की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तथा इसके अभाव में है जो कि उत्तरदायी स्वयं होंगे। तो उसके आलोक में है जो कि उक्त सभी आवेदनों के प्रारंभिक चरण को पूरा नहीं करने तथा परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं करने वाले का है जो कि दिया हुआ है, आपको सूची दिया हुआ है। और ये है जो कि आप लोग है जो कि जिनका नहीं हुआ है ये मिला सकते हैं। और 111 पेज है। कितनी है? 111 पेज है। और ये बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब रिजेक्शन वाले जो हैं वो, उनके जो लोग रिजेक्ट हो चुके हैं उनका है जो कि अब है जो कि 5,342 कितने उक्त सूचना सुविधा 47,183 आवेदन प्रारंभिक परीक्षा में चरण में नहीं पूरा किया है।
और शुल्क भुगतान नहीं किया तो बड़ी संख्या लगभग मानकर चला जाए तो 50,000 से अधिक है जो कि अभ्यर्थियों को जो कि परेशानी है जो कि हो सकती है। और ये 50,000 लोग इसमें है जो कि मानकर चले कि ये छट गए हैं, और ये फॉर्म की गलतियों के कारण। तो आप लोग क्योंकि फॉर्म भी है जो कि सही ढंग से नहीं भरते, उसका खामियाजा है जो कि आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। और इसकी प्री एग्ज़ाम कब होगी? इसकी प्री एग्ज़ाम जो है आपको 21 अगस्त को होगी। प्री बोला, इसमें सिर्फ एक चरण होता है, मेंस। और इसका जो मेंस एग्ज़ाम जो है एक ही, क्योंकि पहले था कि प्री और मेंस होती थी, लेकिन अब सिर्फ फैसला लिया गया मेंस एग्ज़ाम का, वो 21 अगस्त को 21/8/2022 को जो कि निर्धारित है। और ये परीक्षा कब होगी मेंस का? JSSC मेंस का 21/8/2022। और इससे पूर्व कब परीक्षा हुई थी? 2013 के आसपास है जो कि बहाली शायद हो चुकी थी। तो 9 सालों के बाद है जो कि ये बहाली है जो कि आई है। इसमें क्या है कि बिहार के जो लोग झारखंड से इंटर और मैट्रिक पास किए वही लोग भर सकते थे सिर्फ। तो ये जो है आपको 21 अगस्त, इसकी तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग कि इसका सिलेबस क्या है? अभी भी समय है, ऐसा नहीं कि समय नहीं है। इसको देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं JSSC CGL का परीक्षा पैटर्न का, यह परीक्षा जो कि ऑफलाइन माध्यम द्वारा कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? ये जो है आपको ऑफलाइन माध्यम द्वारा कराया जाएगा। और इस भर्ती के लिए एकमात्र परीक्षा जो होगी मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र के द्वारा जो कि परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी भाषा से प्रश्न पूछे। हिंदी के 60 प्रश्न और अंग्रेजी के भाषा के 60 प्रश्न अंतिम मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब क्या हो गया? ये जो है मेधा सूची के लिए नहीं होगा, ये से जो कि 30% अंक जो कि लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अगर इससे कम लाते तो आपकी कॉपी जो है जांच नहीं होगी, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। द्वितीय प्रश्न में है जो कि क्या रहेगा? क्षेत्रीय उड़िया भाषा रहेगा, उर्दू, संथाली, कुरमाली, पंचगनिया से बहुविकल्पीय 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 2 घंटे का इसमें भी समय दिया जाएगा। और तीसरे में सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्न है जो कि जिसमें कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये जो हिंदी भाषा में रहेंगे, हिंदी भाषा में अनुच्छेद आधारित 30 प्रश्न रहेंगे। हिंदी भाषा में व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 रहेंगे। अंग्रेजी भाषा में अनुच्छेद आधारित प्रश्न 30 और अंग्रेजी भाषा में ग्रामर, मतलब इसमें जो कि सिर्फ पास करना 120 से जो कि रहेगा। द्वितीय प्रश्न में क्या रहेगा? ये जो है आपको द्वितीय प्रश्न पत्र में अच्छी तरह तो ये जो है उड़िया, बंगाली, ये सब का है। और ये मेनली जो आपको है जो मेरिट बनेगी वो इसी पर बनेगी डायरेक्ट। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न, सामान्य गणित के 20, मानसिक क्षमता जांच के 20, कंप्यूटर का ज्ञान का 20, झारखंड से राज्य से संबंधित 40। तो यहाँ पर झारखंड का जो कि वैल्यूएशन है जो कि ज़्यादा है। झारखंड में जो कि आपको 40 प्रश्न है जो कि इसमें हैं। उसके बाद अगर कहा जाए तो सबसे बेटर जो है आपको गणित और रीजनिंग की कितनी संख्या, ये भी है जो कि आपको 40 है। मैथ और रीजनिंग और साइंस तो 60 प्रश्न ये हो गए और 40 प्रश्न अगर ये हो गए तो 100 प्रश्न तो ऐसे बचे कौन? सामान्य अध्ययन का वैल्यूएशन है जो कि यहाँ पर कम है। और कंप्यूटर ज्ञान, जिनको कंप्यूटर अच्छी जिनकी तैयारी है उनके लिए तो प्लस पॉइंट है। तो ये 150 प्रश्नों पर ही मेरिट होगी। और जितनी 956 सीटें हैं उनकी जो बहाली इसी के आधार पर, इन विषयों पर है जो कि सबसे ज़्यादा ध्यान देना, सबसे ज़्यादा झारखंड पर। उसके बाद किस पर ध्यान देना? सामान्य अध्ययन पर अगर कम ध्यान भी देते तो चलेगा, लेकिन सामान्य गणित और रीजनिंग और विज्ञान पर देते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और कंप्यूटर भी आपको देखना पड़ेगा। कंप्यूटर से आप बच नहीं सकते, क्योंकि आप अगर यहाँ पिछड़ते हैं, क्योंकि प्री एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप है जो कि बच कर निकल जाए। तो ये है जो कि आपको करना पड़ेगा। और 21 अगस्त को, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 7वां महीना आ गया है, इसलिए रिएक्शन लिस्ट भी आपकी आ गई है। तो आप लोग जो झारखंड से, क्योंकि वो लोग है जो कि कम से कम तैयारी करें, इन पर है जो कि विशेष ध्यान दें। और पुराने जो परीक्षाएं हुए हैं उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखें, सेट प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क है। इसमें तनिक भी लापरवाही है जो कि नहीं। JSSC CGL और BSSC CGL परीक्षाओं में अंतर क्या है कि 150 प्रश्न तो यहाँ भी एक तो पैटर्न न लगे, दूसरा वहाँ पर प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा। यहाँ लेकिन सिर्फ मेंस होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो आप लोग जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कि इसको फोकस करके तैयारी करें। और क्योंकि अब कम समय है, और फिर कर सकते हैं करेंट अफेयर्स। इसमें कहाँ तो ये करेंट अफेयर्स इसी में रहेंगे, या झारखंड में थोड़े बहुत रहेंगे। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।